बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू सिलेबस है इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग को शामिल किया गया है। तो सी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, फिर एक सॉफ्टवेयर है कोड ब्लॉक्स। तो जो बुक है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रिकमेंड है वो कोड ब्लॉक्स है। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे और उसके बाद कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सी लैंग्वेज के अंदर एक हम पहला सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जो स्क्रीन के ऊपर वेलकम मैसेज शो करेगा। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं। हम क्रोम पे जाना है आपने और वहाँ पे आप कोड ब्लॉक इसको आपने सर्च कर लेना है। जो लिंक है इसके ऊपर कोड ब्लॉक के लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, साइट इसकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो ऊपर शो हो रहा है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो विंडो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सबसे ऊपर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा 7, 8, 10, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेकंड लास्ट अगर आप देखें, ठीक है, कोड ब्लास्ट 20.3 मिन GW, ठीक है, GW जिसके साथ आ रहा है 32 बिट, इसको आपने इसके सामने आपको दो साइट्स नज़र आ रही हैं, आप किसी भी साइट से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इस जो फॉस हब साइट है इसके ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड करें। अब अगर आपका जो सिस्टम है वो अगर 64 बिट है, अगर आपकी जो विंडो है वो 64 बिट है, तो आप कोड ब्लॉक विंडो 64 बिट इंक्लूडिंग कंपाइलर, ये जो पहला लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और अगर आपकी जो विंडो है वो 32 बिट है, तो उसके लिए आपने ये जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कोड ब्लॉक विंडो 32 बिट इंक्लूडिंग 32 बिट कंपाइलर। तो 64 बिट है तो मैं इसके ऊपर आप क्लिक करता हूँ। तो यूँ ही आप क्लिक करेंगे तो साथ ही इधर आप देखें नीचे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तकरीबन इसका साइज़ 145 MB। तो ये मेरे पास पहले ही डाउनलोड है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कुछ देर के अंदर ये आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये जब डाउनलोड हो जाए तो दूसरे नंबर पे आपने एक और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में और उसका नाम है मिन GW, ठीक है, मिन GW। इसको आपने सर्च कर लेना है। जो पहला इसका जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, मिन GW का सोर्स फॉर्ज का जो लिंक है, और यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटी सी फाइल है, ये हम इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों जब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है, तो आपने डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें चूँकि पहले भी मेरे पास मौजूद थी इसलिए ये दोबारा एक कॉपी बन गई है। तो आपने बारी बारी पहले इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये पहले ही इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको फर्दर इंस्टॉल नहीं करूँगा। इसी तरह जो मिन GW है सॉफ्टवेयर है, इसको अभी आपने डबल क्लिक करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी तो जो कोड ब्लॉक है उसका जो सिंबल है इस तरह का ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इधर सबसे ऊपर ये एक वाइट सा आइकन बना हुआ है न्यू फाइल का, आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नया अगर आप कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखना चाहते हैं तो आपने इस न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एम्प्टी फाइल, एम्प्टी फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जो सी प्रोग्राम आपने लिखना है उसको आपने जब स्टार्ट करना है तो सबसे ऊपर आप हेडर फाइल उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। हेडर फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस सी लैंग्वेज के पहले से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त हम उस हेडर फाइल को ऊपर लिख देते हैं तो
वो एक किस्म का हमें लाइसेंस मिल जाता है कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं हम उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है वो है जी प्रिंट एफ का एक फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये एक हेडर फाइल stdio इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। तो हमें सबसे पहले इस हेडर फाइल को ऊपर लिखना पड़ेगा, stdio हेडर फाइल। जब हम ये लिख लेंगे तो फिर हमें इजाज़त मिल जाएगी कि हम इसके अंदर जितने भी फंक्शन है जिनमें से एक फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर मैसेज को शो करता है उसको भी फिर हम यूज़ कर सकेंगे। तो जो भी हेडर फाइल आपने लिखनी है उसको आपने हैश साइन से स्टार्ट करना है और उसके आगे आपने जो वर्ड लिखना है वो इंक्लूड लिखना है कि हम इसको शामिल करना चाहते हैं किस हेडर फाइल को। बेशुमार हेडर फाइल्स हैं और उनमें से एक हेडर फाइल है, आपने लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर इस हेडर फाइल का नाम लिखना है stdio.h और इसको मैं ये जो साइन है ग्रेटर देन का वो इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये बेसिक फाइल है, इसको मैंने इंक्लूड किया, शामिल किया है अपने इस फाइल के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये हेडर फाइल है। उसके बाद जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपने एक फंक्शन लिखना होता है void main। ये फंक्शन हमने अपने हर प्रोग्राम में लिखना होता है और बेसिकली यहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो ब्रेसेस हैं उनका हमने इस्तेमाल करना है। ये जो इसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसका हमने इस्तेमाल करना है और इसके अंदर अब हमने जाके अपना कोड लिखना है। जो भी हम कोड लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर शो होगा। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो करना है तो उसके लिए प्रिंट एफ कमांड में यूज़ करूँगा, print प्रिंट एफ, ठीक है। तो ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये बेसिकली इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। इसको यूज़ करने के लिए मुझे इस हेडर फाइल को लिखना पड़ा है, ठीक है। तो प्रिंट एफ और उसके बाद आपने ये जो छोटी ब्रैकेट हैं ये आपने इधर लगानी है और उसके बाद इन्वर्टेड कामाज लिखने हैं और उसके अंदर आपने जो भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करना है वो आपने लिखने से। मैं लिखता हूँ वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये लिखने के बाद हर जो स्टेटमेंट है उसके एंड के ऊपर आपने ये कॉलन साइन लाजमी लगाना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके ये जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये इन वर्ड्स को आप कैपिटल लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रिंट एफ सारे स्मॉल के अंदर ही है, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसी कमांड्स हैं आपने वैसे ही लिखने हैं तो तब इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि अगर छोटी एबीसी में लिखा हुआ है तो आपको छोटी एबीसी में ही लिखना पड़ेगा इन फंक्शंस को, बड़ी एबीसी में लिखा हुआ है तो बड़ी एबीसी में ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे ही हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज शो करेगा। तो जब आपने ये प्रोग्राम लिख लिया तो उसके बाद आपने इधर ऊपर अगर आप देखें तो बिल्ड एंड रन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे से वो पूछेगा कि इस फाइल का आप नाम क्या रखना चाहते हैं ताकि आप अपनी इस फाइल को सेव कर सकें। तो आप इसका नाम जो भी रखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम नोट, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यूँ ही सेव का बटन दबाएंगे तो साथ ही जो आपने पहला अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर शो होगा। दूसरा, अगर आप जो प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया अगर उसमें किसी किस्म का एरर आ रहा है तो आपने बेसिकली दो सेटिंग इसके अंदर कर लेनी। आपने इधर अगर आप देखें ऊपर सेटिंग की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपने जाके कंपाइलर की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप देखें एक राइट साइड पे लिखा हुआ रिस्टोर डिफॉल्ट्स, एक तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
अगर एरर आ रही है, नहीं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इधर प्रोग्राम में एरर नहीं आ रही तो मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है तो आपने सेटिंग में जाके रीसेट डिफ़ॉल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टूल चेन एग्जीक्यूटेबल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ऑटो डिटेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके का आपने बटन प्रेस कर देना है, तो उसके बाद आपकी एरर्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने जो प्रोग्राम यहाँ पे सेव किया है उसको आप देख भी सकते हैं कि आपका वो प्रोग्राम कहाँ सेव हुआ है। सी लैंग्वेज में ये min GW का फ़ोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे bin का फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपने वेलकम का प्रोग्राम बनाया था, ये वेलकम। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका इधर सेव है। तो आप अगर इस सेव प्रोग्राम को भी देखना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से आप दोबारा बिल्ड एंड रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट दोबारा से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा।